सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म का महत्व। तो जब भी कोई बोधिसत्व अपना आखिरी जन्म लेता है, जिस जन्म में वो सम्यक संबुद्ध बनेगा, तो ऐसे ही जन्म नहीं लेता। उन्हें कोई ना कोई जाके याचना करता है कि अभी आपका समय हो गया, आप जन्म ले लो, हम याचना करते हैं। तब जाके वो अपनी 5 बातों को देखते हैं। जन्म लेने का समय, जन्म लेने का द्वीप, जन्म लेने की जगह, जन्म लेने का कुल, जन्म लेने की माँ। तो जन्म लेने का समय, तो ऐसे समय में बोधिसत्व उत्पन्न होते हैं, अपना आखिरी जन्म लेते हैं कि कम से कम आयु 100 साल का और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का, इसके बीच में ही बुद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। अगर 1 लाख के अगर ऊपर का आयु हो गया तो उस समय में लोग बहुत पुण्यवान रहते हैं, इसीलिए बीमार नहीं पड़ते। बीमार नहीं पड़ेंगे तो व्याधि पे दुखा नहीं होगा, आराम से मरेंगे, बहुत दीर्घायु है तो मरने पे दुखा भी, मरने का भी भय उनको नहीं होगा। तो ऐसे समय में लोग बूढ़े भी बहुत आराम से होंगे तो जरा भी दुखा भी नहीं होगा। तब भगवान अपना धम्मचक्र गतिमान नहीं कर सकते, 4 आर्य सत्यों को नहीं बता सकते। इसीलिए 1 लाख के ऊपर का आयु है तब भी बुद्ध उत्पन्न नहीं होते। कम से ज्यादा 1 लाख और कम से कम 100 साल के नीचे में 80 साल, 90 साल, 70 साल का अगर मनुष्य का आयु है तब भी बुद्ध अपना धम्म उपदेश नहीं करते, धर्म चक्र को गतिमान नहीं करते, क्योंकि उस समय में लोग इतने ज्यादा पापी होते हैं, इतने अकुशल कर्मधारी होते हैं कि उस समय में भी बुद्ध अपना धम्मचक्र गतिमान नहीं कर सकते, धम्मचक्र को प्रवर्तित नहीं कर सकते। फिर दूसरा है कि जन्म लेने का द्वीप। तो 4 द्वीप है, 4 द्वीप में से दक्षिणापद मतलब जम्बू द्वीप। तो जितने भी बुद्ध आज तक उत्पन्न हुए और जो भी बुद्ध भविष्य में उत्पन्न होंगे वो जम्बू द्वीप में ही उत्पन्न होंगे। जितने भी पच्चीक बुद्ध उत्पन्न हुए वो जम्बू द्वीप में ही उत्पन्न हुए और दूसरी किसी जगह पे और किसी अन्य द्वीप पर उत्पन्न नहीं होते। और फिर है जन्म लेने की जगह। तो हर बुद्ध की जन्म लेने की जगह अलग अलग होती है, लेकिन ध्यान प्राप्ति की जगह एक ही होती है। तो 4 बुद्ध हुए इस कल्प में, कुकुसंद, कोनागमन, काश्यप और सिद्धार्थ, और भविष्य में मैत्रेय बुद्ध होंगे। तो उत्पन्न हुए सभी के सभी नेपाल में ही उत्पन्न हुए, सभी के सभी का जन्म नेपाल में ही हुआ, लेकिन सभी की जगह अलग अलग है। तो ये सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जन्म लेने के जो समय का सबसे ज्यादा जो सेंटर पॉइंट है, तो उस समय में लुम्बिनी वन में साल वृक्ष था। तो वो जगह को उनने देखा कि मैं इस जगह पे जन्म लूंगा। और फिर देखा कुल, तो ऐसे कुल में उत्पन्न होते हैं कि जिस कुल में जो कुल ऊंचा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस समय में जब भगवान बुद्ध उत्पन्न, जब सिद्धार्थ बोधिसत्व उत्पन्न होने का जो समय है, उस समय में क्षत्रिय कुल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और आज भी उत्तर भारत में क्षत्रिय कुल ही श्रेष्ठ माना जाता है। तब तो क्षत्रिय कुल में भी सबसे श्रेष्ठ शाक्य और कोलीय कुल है, और शाक्य और कोलियों में से भी सबसे श्रेष्ठ शाक्य कुल है। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम उस कुल में उत्पन्न हुए। फिर है जन्म लेने की माँ। तो ऐसी माँ देखते हैं महामाया, जिसने 1 लाख कल्प पहले पद्मोत्तर बुद्ध से याचना की कि मैं भी किसी न किसी सम्यक संबुद्ध को जन्म दूंगी। तब से लेके, जब से संकल्प किया है तब से लेके अब तक उसका क्या है, अखंड शील पालन, कोई भी शील का खंडन वो नहीं करती। तो जब गर्भधारणा होने के बाद अपनी माँ के घर कपिल वस्तु से देवदह जाने के लिए रास्ते में लुम्बिनी वन है। तो लुम्बिनी वन में एक जगह पे साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष को देखती है और उसकी उतरने की इच्छा होती है कि मैं यहाँ पे रुकूं। तो जैसे ही बोधि साल वृक्ष के नीचे जाती है तो साल वृक्ष की टहनियां भी
शाखाएं भी नीचे झुकने लगती है। तो जैसे ही शाखा को पकड़ती है तो उसके मन में ये होता है कि अभी जन्म होगा, और उसी समय में सिद्धार्थ बोधिसत्व अपना राइट पैर जमीन पर रखता है, तो जमीन से कमल का फूल वहीं पे उग जाते हैं। फिर दूसरा रखते हैं लेफ्ट, तीसरा राइट, चौथा लेफ्ट, पांचवा राइट, छठा लेफ्ट और सातवां राइट। तो 7 कमल के फूल उगते हैं, 7 पैर चले, एक हाथ जमीन की तरफ करते, एक हाथ आसमान की तरफ करते, मतलब इस 31 श्लोक में, और 5 घोषणाएं करते। इस 31 श्लोक में अग्गो इमस्मिन लोकस्य मही अग्रव, जेठो इमस्मिन लोकस्य मतलब मही ज्येष्ठ हूँ, सेठो इमस्मिन लोकस्य मतलब मही श्रेष्ठ हूँ, अयं अंतिमा जाति ये मेरा आखिरी जन्म है, नत्तिदानी पुनर्भव इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। और जब जन्म हुआ तब 10,000 लोक धातु सकंपी संपकंपी संपवेदी, मतलब 10,000 चक्रवाल भी क्या होते हैं, पूरे के पूरे कंपित होते हैं। पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है, आसमान में बिजलियां कड़कती है, समंदर में लाटाएं चलती है, और उतने समय के लिए जितने समय में भूमि कंपन हो रहा है, 10,000 लोग कंपित हो रहे हैं, तो उतने समय में 10,000 चक्रवाल में दुख नाम की बात खत्म हो जाती है। मतलब उतने समय के लिए अंधा देख सकता है, बहरा सुन सकता है, लंगड़ा चल सकता है, लूले के हाथ काम करते हैं, गूंगा बोल सकता है, झुके हुए की पाट सीधी होती है, जो बीमार है वो रोग मुक्त होते हैं उतने समय के लिए। और जब भूमिकंपन समाप्त हो जाता है तब फिर से अंधा अंधा हो जाता है, बहरा बहरा हो जाता है। तो उतने समय के लिए दुख नाम की बात लोक से 10,000 चक्रवाल से खत्म हो जाती है। निराई की अग्नि भी उतने समय के लिए शांत हो जाती है। फिर है सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ लुम्बिनी वन, तो उसी समय में यशोधरा का जन्म हुआ देवदह में, आनंद का जन्म हुआ कपिलवस्तु में, कालुदाई का जन्म हुआ कपिलवस्तु में, छन्न का जन्म हुआ कपिलवस्तु में, कंटक का जन्म हुआ कपिलवस्तु में, सोने के घड़े जंगल में उत्पन्न हुए, बोधि वृक्ष बुद्ध गया में। तो ये सिद्धार्थ बोधिसत्व के साथ 8 बातें भी उत्पन्न हुई उसी समय। इनको छोड़ के और कोई पैदा भी नहीं हुआ और मरा भी नहीं। तो जिस दिन बोधिसत्व उत्पन्न हुए वैशाख पूर्णिमा के दिन, वो समय में वो दिन बहुत सारे लोग भी, बहुत सारे सत्वों ने भी जन्म लिया, बहुत सारे जीवों ने भी अपना अपना जन्म लिया, लेकिन उसी समय में सिर्फ 8 लोगों ने जन्म लिया। सिद्धार्थ बोधिसत्व, यशोधरा, आनंद, कालुदाई, छन्न, कंटक, 4 सोने के घड़े और बोधि वृक्ष। तो यशोधरा ने क्यों जन्म लिया उसी समय? क्योंकि 16वें साल में दोनों की शादी हुई, तो 29वें साल में गृह त्याग किया। तो 16 से 29 13 साल यशोधरा का ज्यादा से ज्यादा 13 साल समय जो है वो सिद्धार्थ गौतम के साथ दिया। आनंद का जन्म क्यों हुआ उसी समय? क्योंकि आखिरी के जो 25 साल है महापरिनिब्बान के, जो पहले के 25 साल है, तो आनंद सेवक है, सेवक में अग्र है, तो महापरिनिब्बान तक भगवान की सेवा करनी है। सेवक पहले मर नहीं सकता, सेवक पहले अरहत भी नहीं बन सकता महापरिनिब्बान तक। तो आखिरी के 25 साल आनंद साथ में है, आखिरी के 25 साल आनंद साथ में होने के कारण आनंद भी उसी समय में पैदा हुआ, आनंद भी उसी समय में आनंद का भी जन्म हुआ। कालुदाई ये भी कपिलवस्तु में पैदा हुए। कालुदाई ने भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के 1 साल बाद कपिलवस्तु में लाया। कपिलवस्तु में लाया इसीलिए उसका भी जन्म उसी समय हुआ। छन्न 29 साल बोधिसत्व सिद्धार्थ का दोस्त है, तो 29 साल बोधिसत्व के साथ में उसके साथ में गए। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग तक वो साथ में है, तो 29 साल बहुत ज्यादा समय भगवान के सिद्धार्थ गौतम के साथ में गए। इसीलिए छन्न भी
कपिल वस्तु वो भी उसी समय में पैदा हुए। कंटक बचपन से घोड़ा, जो घोड़ा है वो भी महाबी निष्क्रमण गृहत्याग तक कंटक नाम का घोड़ा भी साथ में है। तो उसका भी समय बहुत सारा जो समय है वो सिद्धार्थ गौतम के साथ में गया, इसीलिए उसका जन्म भी तभी हुआ। 4 सोने के घड़े मतलब ये आखिरी जन्म है। किसी भी बुद्ध का, किसी भी पच्चक बुद्ध का, किसी भी अरहत का अगर जो आखिरी जन्म होता है तो उसमें बड़े बड़े जो किए हुए पूर्व जन्मों के जो कर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, कुशल अकुशल कर्म, तो वो फलित होते हैं, वो अपना फल दिखाते हैं, अपना विपाक दिखाते हैं। तो अनेक जन्मों में सिद्धार्थ बोधिसत्व ने बहुत दान करके आए पहले के जन्मों में। तो इस समय में 4 सोने के घड़े, जिससे वो कितना भी उसमें से खर्च करे तो वो कभी खाली नहीं होंगे। ये बात यशोधरा को बता देता है। उसी बात को यशोधरा बोलती है राहुल को कि जाओ जाके अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगो, मतलब वो 4 सोने के घड़े मांगो। ये तो सिद्धार्थ गौतम ने तो सभी कुछ वहीं पे छोड़ के चले गए, महल वहीं पे छोड़ दिया, राजपाट वहीं पे छोड़ दिया कि राहुल तुम मेरे धम्म के दायद बनो। तो पहला श्रामनेर सारिपुत्र को बोलते कि इसको प्रवज्जित करो, पहला श्रामनेर बनता है। तो इसीलिए 4 सोने के घड़े भी उसी समय में पैदा हो गए। फिर है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बुद्ध गया में अंकुरित हुआ। जब भी कोई भी बोधिसत्व अपना आखिरी जन्म लेगा तो उसी समय में बोधि वृक्ष भी बुद्ध गया में अंकुरित होगा, उसी जगह पे। तो ये जो 7 बातें आई, ये सिद्धार्थ गौतम के कारण ये 7 बातों का जन्म हुआ। यशोधरा, आनंद, कालुदई, छन्ना, कंटक, 4 सोने के घड़े और बोधि वृक्ष।